अच्छा जी, क्रिकेट वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस तो आप सबके सामने ही है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में नाकामी के बाद अब कौमी खिलाड़ियों की वतन वापसी हो चुकी है। दूसरी तरफ शिकस्त के असरात भी नजर आने लगे हैं। पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच मॉर्नी मॉर्कल ने इस्तीफ़ा दे दिया है और ये पहले हैं चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक के बाद जिन्होंने पहला इस्तीफ़ा दिया है। रवां साल जून में अच्छा, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत सारे और अब तो बनता है। मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई भी ऐसा है जिसको वहाँ रहना और वर्ल्ड कप में ऐसी परफॉर्मेंस के बाद मुझे नहीं लगता किसी को भी वहां पर रहना चाहिए। एथिकली आपको रिजाइन कर देना चाहिए। यस, यू आर राइट। 6 माह का मुआहदा हुआ था इनका पीसीबी के साथ और इनका मुआहदा अगले महीने खत्म होना था, लेकिन उन्होंने पहले ही इस बात पे इस्तीफ़ा दे दिया कि वो जो परफॉर्मेंस है उनके सामने, और ये परफॉर्मेंस बनती भी इसलिए क्योंकि इनके हाथ में जब आई पाकिस्तान की बॉलिंग तो नंबर 1 पे थे हम। नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। और समहाउ जब ये बेसिकली हेड बने जब से चार संभाला तो अब हम नहीं कह रहे कि किसका कसूर है या क्या है, लेकिन इनकी कंट्रीब्यूशन जीरो थी। लेट्स जस्ट पुट इट दैट वे। और इनका अपना भी क्रिकेटिंग रिकॉर्ड और कोई खास नहीं है, कुछ खास नहीं था एज अ साउथ अफ्रीकन प्लेयर। उन्होंने कुछ खैर एनीवे पीसीबी का ये कहना है कि मॉर्नी मॉर्कल के जो अल्टरनेटिव मुतबादिल कोई होगा उसका ऐलान जल्द कर देंगे, तो ये भी हो जाएगा। और इससे पहले उमर गुल की बात करेंगे, शायद उमर गुल का नाम सामने आ जाए एज बॉलिंग कोच। लेट्स सी। इससे पहले याद ही होगा आपको चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने वर्ल्ड कप के दौरान ही उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया था कि जाओ जी जो करना कर लो। और बाबर आजम की कप्तानी पे भी आपको पता है कि सवालात जो हैं वो उठ रहे हैं। अलबत्ता पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स ने बाबर आजम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैप्टन जो है वो बरकरार रखने की हिमायत की है, तो दे थिंक कि अभी बहुत जल्दी है एंड ही शुड स्टे। और उमर गुल ने बॉलिंग कोच के लिए, जिस तरह हमने पहले भी बात की, दस्तयाबी जाहिर कर दी है। कई साबिक खिलाड़ियों ने भी बाबर आजम को कप्तानी छोड़ने का मशवरा दिया है और 2009 के T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के एजाज़ में होने वाली एक तकरीब में कल काफ़ी क्रिकेटर्स जमा थे। शाहिद अफरीदी वहाँ पर मौजूद थे, मिसबाह उल हक और शुएब मलिक ने टीम की कारकर्दगी का पोस्टमार्टम किया। क्या कहा उन्होंने, पहले वो देख लें। यूनुस खान ने आई थिंक लड़कों को लड़ाना कैसे है। कप्तान जो होता है वो 10 लड़के जो ग्राउंड में होते हैं उस तरह नहीं सोचता। वो लीडर इसलिए होता है कि वो डिफरेंट आइडियाज के साथ ग्राउंड में प्लेयर्स को लीड करता है, तो ये कप्तान का इंपॉर्टेंट रोल है। तो यूनुस खान ने मुझे जबरदस्ती कहा कि लाला मोहम्मद तुम्हारी जरूरत नीचे नहीं है, आपने ऊपर बैटिंग करनी है। डिसीजन लिया इसने, फवाद आलम से ओवर करवाया, रज़ाक को बुलवाया पाकिस्तान से। ये वो डिसीजन है जिससे कप्तान खुल के लेता है, फिर फेलियर से नहीं डरता। डेथ बॉलिंग उमर गुल, उस टाइम पे उमर गुल के साथ का कोई बॉलर नहीं था। नए बॉल का बॉलर मोहम्मद आमिर जैसा बॉलर नहीं था, अब्दुल रज़ाक जैसा राउंडर नहीं था, सईद अकबर जैसा वर्ल्ड क्लास बॉलर किसी के पास नहीं था, शाहिद अफरीदी जैसा वर्ल्ड क्लास स्पिनर ऑलराउंडर और मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन नहीं थे। जब हम 2007 में जब हम बहुत क्लोज मैच गया, उसके बाद हम हारे, तो यूनुस भाई ने, हम सारे बहुत डिप्रेस्ड थे, तो यूनुस भाई को वो चीज़ याद थी। तो जब हम लोग 2009 में वो ट्रॉफी जीते तो सबसे पहले यूनुस भाई ने मुझे बुलाया, क्योंकि मैं कैप्टन था 2007 में, तो उनको पता था इस चीज़ का कि ये बहुत अफसरदा था उस दिन। तो इन्होंने सबसे पहले वो ट्रॉफी मुझे दी और इन्होंने कहा कि यू डिज़र्व दिस। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात शुएब मलिक ने की है। 2007 में हम फाइनल में आखिरी बॉल पर हार गए थे। शुएब मलिक उसके कैप्टन थे, मिसबाह उल हक ने वो गलत शॉट खेल दी थी। 2009 में यूनुस खान को वो चीज़ याद थी और जब हम जीते T20 वर्ल्ड कप तो शुएब मलिक ने को ट्रॉफी यूनुस खान ने दी कि आप उठाएं। तो ये उनके लिए बड़ा एक इमोशनल मोमेंट था, इन्होंने पहले भी जिक्र किया। ज़बरदस्त। अच्छा, साथ ही आपको बता दें, सिंस हम थोड़ा सा डिस्कस तो अभी वाले हालात पे कर रहे हैं ना कि अभी हुआ क्या है, तो दूसरी तरफ साबिक भारतीय क्रिकेटर हैं कपिल देव, उन्होंने बाबर आजम की मुश्किलात का जिक्र ज़रूर किया, लेकिन कहा कि उन्हें सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत है। कि पाकिस्तान टीम का अगला हदफ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज़ है और जो 7 दिसंबर से 14 जनवरी 2024 तक ऑस्ट्रेलिया में खेली जाएगी। नज़र यही आ रहा है कि आने वाले दिनों में कप्तान के अलावा कुछ बड़ी तब्दीलियां ज़रूर हो सकती हैं। इस तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया साबिक टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने, साथ ही याह्या हुसैनी हैं जो कि हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और प्रोग्राम स्कोर के होस्ट हैं। अब इतना कुछ हो रहा है कि बात कहाँ से शुरू की जाए, बिकॉज बहुत ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है। सिकंदर, बहुत से लोग हिमायत में आ गए हैं बाबर आजम के, क्योंकि ऑब्वियसली एक जब इस किस्म की
परफॉर्मेंस हो तो इट्स द कैप्टन हु इज़ द टारगेट एट द फोरमोस्ट। आपको क्या लग रहा है ये जो उनके लिए सारे बात कर रहे हैं कि ही शुड एक्चुअली स्टे, इट्स टू अर्ली कि उनको रिप्लेस किया जाए या सोचा जाए इस बारे में? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? उमा, आप कल हमारे साथ शो में थी ना? जी जी बिल्कुल। तो मैंने क्या कहा था आपसे? बिल्कुल ये अभी इसको ना चेंज करें। आप ये भी बोले सिकंदर ने कहा कहा था। बिल्कुल आपने भी यही कहा था। और सबसे पहले मैं आपने बहुत कहा। पीछे चला गया उस वक्त। अच्छा, एनीवे, मेरा जो कॉन्सेप्ट ये था कि देखें, एक तो कप्तान जरूर चेंज होना चाहिए, मगर इसलिए कि उन्हें 4 साल मिले थे, 4 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, अभी है ऑस्ट्रेलिया का बिल्कुल 10 दिन के बाद। अब 2 तारीख को टीम जाने हैं, दिसंबर की 2 तारीख को, विच इज मतलब कि बिल्कुल नुक्कड़ के ऊपर है। तो इस वक्त कप्तान चेंज करना और हाँ, अगर यह श्रीलंका का टूर होता, एक कोई छोटी टीम के खिलाफ टूर होता, मैं कहता अब नए कप्तान को भेजे, अच्छा वो बिल्डअप होगा। नहीं, ये वो टूर है जिसमें कुट लगती है और ये बहुत डिफिकल्ट टूर होता है। उसमें इन्हीं साहब को भेजना चाहिए ताकि वो जाए। ठीक है, ये तो मेरी बात हो गई। अब अभी जो आपने बातें सुनाई, उन्होंने कहा कि यूनुस खान जब कप्तान, यूनुस खान बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। मैं बताऊं आपको, यूनुस खान जैसा एक बंदा चाहिए और उसको बिल्कुल उसके हवाले टीम कर दी जाए कि कोई उसको मतलब है कि तंग ना करे, तो यूनुस खान इनको सीधा कर सकता है। इसी यूनुस खान के साथ मैं बहुत रहा हूं। जब मैं 2 साल पाकिस्तान टीम के साथ था, यूनुस खान के साथ मेरा घूमना फिरना, उठना बैठना था। वो बहुत ही डेडिकेटेड क्रिकेटर है, बहुत ही ज्यादा। मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती, हम जब भी मिलते हैं बहुत अच्छी तरह मिलते हैं। उसने क्या किया, शाहिद अफरीदी ने क्या बोला कि उसने फवाद आलम से भी बॉलिंग कराई। अगर आपको लोगों को याद हो, मैं बार बार कहता रहा कि भाई साउथ शकील भी बॉलिंग करता है, फखर जमान बॉलिंग करता है, ये सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। सलमान आगा बॉल करता था, तो एक मैच में उसने उसको बॉल नहीं कराई, अगले मैच में उससे 4 ओवर करा लिया, कभी इफ्तिखार से बॉलिंग नहीं कराई। तो ये और शादाब को ही ओवर देते रहे। नहीं, हाँ, सिर्फ एक ही शख्स। ये एक तो मैंने शाहिद अफरीदी वाली बात को क्लियर कर रहा हूँ। दूसरी चीज, कपिल देव का आपने इंटरव्यू दिया। ओ भाईजान, कपिल देव साहब, आपने खुद तो कोहली को चेंज कर दिया था जब वो हार गया था पाकिस्तान से। मतलब है कि इंडिया करे तो सही है, हम कर रहे हैं। अगर हम चेंज करने की बात करें तो उनको क्यों तकलीफ हो रही है भाई? उनको क्यों तकलीफ हो रही है? क्या उन्होंने सचिन को नहीं चेंज किया? क्या उन्होंने कोहली को नहीं चेंज किया? हमारे दौर में इसी पिछले 5-6 साल में उन्होंने 2 कप्तान चेंज किए। क्यों किए भाई? इसीलिए किए कि उसके नजर नहीं आ रहा था कि वो कैप्टन मटेरियल है, वो टीम को उस तरह हैंडल नहीं कर पा रहा था। और शायद सिकंदर, ये बाबर आजम एज क्रिकेटर, एज बैटर, उनकी बहुत अचीवमेंट्स हैं, पर्सनल अचीवमेंट्स बहुत ज्यादा हैं, माइलस्टोन्स बहुत ज्यादा हैं, सेंचुरीज उनकी बहुत ज्यादा है, लेकिन एज कप्तान वो शायद उस तरह कामयाब नहीं हुए और उनकी एज कप्तान कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है। याहिया, आपसे भी यही बात जी। मुबश्शिर, इट्स वेरी सिंपल। हमने कोई इसलिए क्रिकेट खराब खेली कि हम 50 ओवर की क्रिकेट के लिए तैयार नहीं थे। आज आप इनको T20 का टूर्नामेंट दे दें, देखें ये टीम जीतने लगी कि अगर लड़के फिट हुए। ये मेंटली तौर पे अब T20 के प्लेयर हो गए। ये इतना बड़ा प्लेयर है कपिल देव, मुझे हैरान हूं कि वो इस तरह की बात कर रहा है कि ये इतनी बड़ी अचीवमेंट थी, नंबर 1 बना दिया था फलां। अच्छा सिकंदर, लेकिन बात तो ये है कि अगला पूरा साल का स्केड्यूल देखें, सॉरी मैंने आपको यहाँ काटा है, लेकिन अगला तो T20 और टेस्ट ही चल रहे हैं। ओडीआई तो भूल जाएंगे सारे कि कौन वनडे था और कौन नहीं। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हो, मगर फिर भी आप यू हैव टू फाइंड अ गुड कैप्टन जो कि मतलब या तो आप तीनों फॉर्मेट को डिवाइड कर दें या वाइट एंड रेड को डिवाइड कर दें, मगर यू हैव टू ब्रेक दिस, जो इनकी जो आपस की दोस्तियां हैं ना, इनको तोड़ना है। तो देखें, वो जो कप्तानी का वो जिक्र कर रहे हैं कपिल देव साहब, वो जनाब मोहतरम वो सिर्फ T20 की हैं ज्यादातर। अब आ गया वनडे में तो एक्सपोज हो गए, तो नाउ वी हैव टू चेंज। अगर हमने चेंज नहीं किया तो उन्होंने क्यों किया था, ये मेरा सवाल है। फिर आप आगे याहिया, एक तो जो कपिल देव ने बात की है और हम जो बात करें कि बाबर एज कैप्टन शायद उस तरह परफॉर्मेंस उनकी सामने नहीं आ सकी, एक तो इस पर आपका कमेंट, और दूसरी बात ये कि अंदर की क्या खबर है इस वक्त, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या सोच रहा है बाबर आजम की कप्तानी से मुताल्लिक? बशीर, पहले तो मैं कपिल देव के हवाले से बात करना चाहूंगा। 1983 वर्ल्ड कप इंडिया उनकी क़यादत में जीता, लेकिन इंडिया ने 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप को अपने लिए जो है वो सिर्फ एग्जाम्पल सेट नहीं की, अपने लिए नमूना नहीं बनाया, और वो 83 वर्ल्ड कप को दिल से लगा के नहीं बैठे हुए हैं कि 83 में इंडिया वर्ल्ड कप जीता था। 2011 में भी वो वर्ल्ड कप जीते हैं और 2023 में वो हॉट फेवरेट हैं वर्ल्ड कप जीतने के लिए। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि कपिल देव ने उनकी कप्तानी के हवाले से बात की कि बाबर आजम अंडर प्रेशर हैं, तो इस वक्त जो भारत के फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं
और जो क्रिकेट पंडित हैं वो इंडिया की क्रिकेट पे तो माजरत के साथ बात कर नहीं सकते, क्योंकि वहां पर जय शाह की इजारतदारी है। उन्होंने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड जो चेंज हुआ है उसके हवाले से जो है उनके क्रिकेट बोर्ड को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में मुअत्तल कर दिया। वहां पर ना सहाफी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के हवाले से बात कर सकता है, ना वहां पर क्रिकेट पंडित क्रिकेट के हवाले से बात कर सकते हैं, ना वहां पर एक्स क्रिकेटर क्रिकेट के हवाले से बात कर सकते हैं। इरफान पठान की तरह पाकिस्तान की नाकामी पर आप डांस करेंगे तो आपको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में कमेंट्री मिलेगी। तो अब सबसे आसान उनके लिए टॉपिक है कि पाकिस्तान को डिस्कस करें, तो ये वो कर रहे हैं। दूसरी जानिब जहां तक आपने बात की कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या होने जा रहा है, नेक्स्ट 24 आवर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़े बड़े धमाके होने वाले हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत तब्दीलियां वकू पजीर होने वाली हैं। ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और ऐसी तब्दीलियां होने वाली हैं पाकिस्तान क्रिकेट में नेक्स्ट 24 आवर में कि वो कहते हैं ना कि ना हड्डी उगली जाएगी ना निगली जाएगी। जो हमारे क्रिकेट पंडित हैं, एक्स क्रिकेटर हैं, उनके लिए बड़ी हैरानगी की चीजें सामने आने वाली हैं। अच्छा, ये तो बड़ा आर्बिट्रेरी या बात कर दी ना। कोई आप जरा स्पेसिफिक बात बताएं कि कोचिंग में चेंजेस हैं, कप्तानी में चेंजेस हैं, आर वी टॉकिंग एट द वेरी टॉप ऑफ पीसीबी? एग्जैक्टली क्या बात कर रहे हैं हम? हेमा, थोड़ा सा इस वक्त चीजों को अनफोल्ड करना मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट की परफॉर्मेंस रही है वर्ल्ड कप 2023 में, उस तनाजुर में बहुत सारी दुकानों के शटर न सिर्फ गिर चुके हैं बल्कि उनको ताला लगने वाला है। इस वक्त जो आप सोशल मीडिया पर शोर देख रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया इस वक्त दो हिस्सों में डिवाइड है, हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स दो हिस्सों में डिवाइड हैं। एक कहते हैं कि जी बाबर आजम को कंटिन्यू करो। सोशल मीडिया पर इस वक्त बाबर आजम के हवाले से बड़ी गुफ्तगू हो रही है कि जी उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। 3.5 साल उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी की है। 3.5 साल किसी कप्तान के लिए बहुत होते हैं। विराट कोहली को कप्तान बनाया गया था MS धोनी की जगह पर। जब वो डिलीवर नहीं कर सके तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड को भी उनके लिए फैसला करना पड़ा। तो आने वाले चंद घंटों में पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से अहम फैसले होंगे, सिर्फ बाबर आजम की कप्तानी को लेकर नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट की सोच तब्दील करने के हवाले से बहुत अहम फैसले होने वाले हैं। और हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनके लिए ये एक बहुत हैरानगी की बात होगी जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त सोच रहा है और जिन खतूत पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुस्तकबिल करीब में काम करने जा रहा है। अच्छा, क्रिकेट टीम की सोच बदलना ये बहुत ही वाइड किस्म का एक टॉपिक है या इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले ये बता दें कि बाबर इज बैक नाउ। किसी की कोई बात हुई है उनसे? बिकॉज ही उस क्वार्टर में ना इट्स वेरी क्वाइट ऑन दैट फ्रंट। तो वी आर थिंकिंग कि आपकी किसी और सहाफ़ी की, वी वर इवन आज तो हम ये भी बात कर रहे थे कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह इस किस्म की कोई चीज़ हो। और तो एक और बात, मैनेजमेंट कमेटी के पास तो फरवरी तक का टाइम है। मुबशिर, बात दरअसल ये है कि जो प्लेयर होता है ना उसकी परफॉर्मेंस ग्राउंड के अंदर बोलती है। और ये जो बाबर आजम ने टीम को मुंतखब किया था, इस वक्त जो टीम के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है, मैं ये बात करता हूँ पिछले 4 सालों में एहसान मानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रहे, रमीज हसन राजा आए और चले गए, नजम अजीज सेठी रहे, आप चौधरी जका अशरफ हैं। ये क्रिकेट बोर्ड की नाकामी नहीं है, ये टीम की परफॉर्मेंस है जिसके ऊपर इस वक्त आप गुफ्तगू कर रहे हैं। क्योंकि इन 4 सालों में ना तो हमारा कप्तान तब्दील हुआ, इन 4 सालों में ना हमारे खिलाड़ी तब्दील हुए, और एशिया कप हमारे लिए आई ओपनर था। एशिया कप के बाद आपको पता चल गया था कि आप वर्ल्ड कप के लिए तैयार नहीं है। आप वर्ल्ड कप की तैयारी जिस तरह कर रहे थे, आपको बताया गया कि जी आपने इन जगहों पर तब्दीलियां करनी हैं, लेकिन इंज़मामुल हक हो या बाबर आजम हो, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि हम इन्हीं खिलाड़ियों के साथ जो है वो ट्रैवल करना चाहेंगे। ना आपका स्पिन डिपार्टमेंट परफॉर्म कर रहा था, ना आपका फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट परफॉर्म कर रहा था, ना आपका मिडल ऑर्डर परफॉर्म कर रहा था, ना आपकी कप्तानी डिलीवर कर रही थी। तो इन सारी चीजों के जवाब तो ग्राउंड में आपको मिल गए। तो आपने ग्राउंड में परफॉर्मेंस देख ली। ये वजह तो नहीं है कि T20 के प्लेयर्स जो हारिस रऊफ हैं, शाहीन शाह अफरीदी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उनको हमने ODI के लिए स्टार कंसिडर कर लिया कि ये 50 ओवर की क्रिकेट में भी उसी तरह परफॉर्म करेंगे? ये हमसे गलत है? नहीं, ये तो मैंने भी कहा था। मैं तो एतराफ कर रहा हूँ इस बात का कि मैंने जब हमारी टीम एशिया कप जा रही थी तो मैं कह रहा था ये वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, इनसे मतलब ये कि ये वो बॉलर्स हैं जो आपको चैंपियनशिप जिता सकते हैं। वो इतना अच्छे लग रहे थे। और इसमें मैंने ये भी कहा था कि बाबर बहुत लकी हैं, ये मेरे अल्फाज थे, कि उनके पास इतना अच्छा पेस अटैक है कि जो उनकी जो गलतियां होती हैं, वो जो गलतियां करते हैं ग्राउंड में, वो ये फास्ट बॉलर्स उसको कवर कर देते हैं अपनी अच्छी परफॉर्मेंस से। ये मैंने खुद कहा था
और बाद में मुझे एहसास हुआ कि यार ये तो मैं बहुत बुरी जजमेंट कर गया, इसलिए कि एक नसीम शाह क्या हिला है कि पता नहीं तूफान आ गया कि जी नसीम शाह। मैंने तो पहले भी बोला कि आपको ऐसे मैचेस दिखा दें कि नसीम शाह ने आके उड़ा दिया और वो शोएब अख्तर हुआ हो या वो वसीम अकरम था या वो वकार यूनुस की जैसी उसकी परफॉर्मेंस थी, क्या थी? कुछ भी नहीं थी। इश्तिहारों में वो आ रहे थे, शोशा ज्यादा था उनका और कुछ नहीं था। अच्छी बॉल, एक स्पेल अच्छा करते थे, मगर वो मतलब मैच विनर नहीं थे। हाँ, बैटिंग के अंदर उन्होंने 2 मैच बड़े जबरदस्त जिताए। तो मैंने खुद जो है गलत स्टेटमेंट दिया या मैंने जजमेंट मेरी गलत थी कि ये वर्ल्ड क्लास बॉलर है, ये T20 के जबरदस्त बॉलर है, मगर जैसे ही जो ये निकले T20 के अंदर से ये फंस गए। तो अब मैं जो अभी बातें हो रही है ना, देखें ना, कोचेस को बदलने से फर्क पड़ेगा ना, आप कुछ कर लें कुछ फर्क पड़ेगा। असल चीज है जो क्रिकेट का सिस्टम हमने तबाह बर्बाद किया हुआ है उसको वापस लेकर आए। हर लड़का, अब यूनुस खान का जिक्र हो रहा है, अभी आपने जितने लड़कों का इंटरव्यू सुना है, अजमल, यूनुस, अफरीदी, शोएब मलिक, ये सारे क्रिकेट खेलते रहे डोमेस्टिक की। हम जिस बैंक से खेलते थे ये दूसरे बैंकों से खेलते थे, हमारा आपस में टकराव होता था, एक दूसरे से खारबाजी में मैच होते थे, वो होते ही नहीं। ये लोग तो बिल्कुल एक तरफ, जब तक ये सिस्टम वापस नहीं आएगा आपकी टीम अच्छी नहीं होगी। आप अच्छा, चले, हम मेरी बात छोड़ दें जी सिकंदर और याहिया का ये कहना, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने पड़ोस से जाके देख लें कि उधर क्या सिस्टम चल रहा है, बिल्कुल आप उसको अडॉप्ट कर लें। यार अब ऑस्ट्रेलिया ना जाए, इधर ना जाए, बराबर में चले जाए। और एक्चुअली हम करते भी थे ये प्रैक्टिस तो हमने खत्म कर दी, वरना इट्स नॉट एज इफ दैट वुड बी वेरी न्यू फॉर अस। ये बताएं याहिया का ये कहना, एंड आई एम सॉरी आई एम स्टिल स्टक देयर, हाउ डू यू चेंज समबडीज और अ टीम्स माइंडसेट? मतलब हम ये थॉट प्रोसेस, ये माइंडसेट, ये दिस इज अ टॉल टास्क, ये कैसे बदला जा सकता है? मैं भी अभी याहिया से यही पूछने वाला था कि मेरे सवाल के बाद आप ये सवाल उनके सामने डाल दें, क्या ये क्रिकेट बोर्ड इतना स्ट्रांग है कि इतनी तब्दीलियां करे? देखिए इस क्या है, 4-5 लड़कों का एक ग्रुप है जिन्होंने इस टीम पे जो है कंट्रोल रखा हुआ है। आपने जब तक उसको नहीं तोड़ेंगे, बाकी सारे लड़के तो खेल रहे हैं ना डोमेस्टिक के अंदर, जो नहीं खेल रहा आप उसको एक किनारे करते हैं, ना उसको कहते हैं साफ कि आप सिलेक्ट ही नहीं होंगे, PSL में भी ना करें। सर ये जो PSL आ गया, ये पैसे बनाने, इससे पहले जो रमीज राजा ने जूनियर एक अरब रुपया खर्च किया था जूनियर कप में PSL की तर्ज पे। एक बच्चा बता दें जो उस टूर्नामेंट से पाकिस्तान टीम में आया हो, 1 अरब रुपए, मजाक है? तो भाई आप इन सबको एक तरफ रख दें और सिर्फ सिस्टम पे बात करें। इन 4-5 लड़कों को आपने सख्ती से बोलना है, यही लड़के आपकी क्रिकेट को कंट्रोल करते हैं, परफॉर्मेंस भी ये T20 में देते हैं कि आपने कहना है जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो। लेकिन आपने इन 4 लड़कों को ऊपर सख्ती करके इनको कंट्रोल करके आपकी पूरी टीम कंट्रोल हो जाएगी। मेरा चैलेंज है ये जी। सिकंदर जो बात करें कि सिस्टम की खराबी, लेकिन 2009 के जिस तरह क्रिकेटर्स की बात करें जो कल ये इवेंट भी हुआ है, उस वक्त भी सिस्टम खराब ही था, उस वक्त भी सिस्टम में लूप होल्स थे, लेकिन क्या कैप्टनसी का फर्क पड़ा? यूनुस खान की कैप्टनसी और जिस तरह वो शोएब मलिक भी बात करें, आफरीदी भी बात करें कि यूनुस खान ने जोड़ के रखा और वो माइंडसेट दिया टीम को कि हमने जीतना है, वो बाबर नहीं कर सके किसी भी इवेंट में? मुबश्शिर, बात दरअसल ये है कि 2009 ICC वर्ल्ड T20 जब पाकिस्तान जीता तो मैं वहां पर मौजूद था, और पाकिस्तान क्रिकेट 2009 वर्ल्ड कप के बाद तब्दील हुई जब स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल हुआ। सलमान बट टीम पाकिस्तान के कप्तान थे, वो जिस डायरेक्शन में टीम को लेकर जा रहे थे उन्होंने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारी, और कुल्हाड़ी नहीं मारी, उन्होंने कुल्हाड़ी के ऊपर अपना पांव रख दिया, और उनके जाने के बाद मिसबाह-उल हक पाकिस्तान टीम के कप्तान बने। और जो 5 साल में उन्होंने कप्तानी की, उन्होंने जिस सोच के साथ बल्लेबाजी की, जिस तरह लोग उनके बारे में बात करते रहे, उससे पहले इंज़मामुल हक के बारे में बात कर रहे थे कि उनको ऊपर आकर बैटिंग करनी चाहिए, इंज़मामुल हक ने अपना नंबर तब्दील नहीं किया, मिसबाह-उल हक ने अपना नंबर तब्दील नहीं किया। हैरत की बात तो यह है कि जब 5 साल कप्तान रहने के बाद वो 2015 वर्ल्ड कप में गए तो ना पाकिस्तान टीम के नए बॉलर का पता था, वो बंदा बॉलिंग करने के लिए वर्ल्ड कप में उतरा जो 3 साल से वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए वनडे क्रिकेट ही नहीं खेल रहा था। यूनुस खान ने पहले मैच में विकेट कीपिंग की, इससे ज्यादा हैरानगी की कोई बात नहीं हो सकती। और 5 साल कप्तानी करने के बाद जब मिसबाह-उल हक ने टीम को छोड़ा तो ना टीम के पास नई गेंद का बॉलर था, ना टीम के पास नई गेंद का ओपनिंग बैट्समैन था, ना टीम के पास मिडल ऑर्डर था। अब मसला यह है, ये जो मैं आपको बात तब्दील करने की कर रहा हूँ, होता यह है कि इंज़मामुल हक 6 साल पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह थे, वो गए तो हारून रशीद आ गए। हारून
रशीद गए तो फिर इंजमामुल हक आ गए। हम तब्दीली की बात करते हैं, तब्दीली ये नहीं है कि इंजमामुल हक गए तो उनकी जगह पर हारून रशीद आ जाए, कोई फॉर्मर क्रिकेटर जाए तो उसकी जगह दूसरा फॉर्मर क्रिकेटर आ जाए। बात है सोच तब्दील करने की। इस वक्त जो दुनिया इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही है, अभी ग्लेन मैक्सवेल वो दुनिया के पहले बैट्समैन बने जिन्होंने बाद में बैटिंग करते हुए डबल सेंचुरी स्कोर की, अपनी टीम को जिताया, लेकिन उनके अंदर कोई खौफ नहीं है। उन्होंने अगला मैच छोड़ दिया, वो बाहर बैठ गए। लेकिन यहाँ पर अगर कोई 50 रन करते पाकिस्तान टीम में तो वो अगला मैच तो छोड़ने की बात आप छोड़ दें, वो तो 2 साल तक पाकिस्तान टीम में पक्का हो जाता है। इस वक्त जो सोच तब्दील करने की बात है वो ये है कि आपने प्ले फॉर पाकिस्तान, आपने पाकिस्तान के लिए खेलना है, आपने पाकिस्तान की जीत के लिए खेलना है। चाहे आप 21 रन बनाएं, चाहे आप 2 विकेट हासिल करें, वो चीज पाकिस्तान की जीत में किरदार अदा करे। मुझे ये कहने दीजिए कि आज इस चीज का पाकिस्तान क्रिकेट टीम में फुकदान है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस चीज को बहुत ज्यादा लैक कर रही है। आप इमामुल हक को कैरी करते रहे क्योंकि वो कह रहे थे कि मेरी 50 की एवरेज है। इस 50 की एवरेज का आपने क्या करना है? आपने फखर जमान को इस वर्ल्ड कप में 4 मैच खिलाए, उन्होंने 2 मैन ऑफ द मैच लिए। आपके पास बहुत जो आपने बड़े इंपॉर्टेंट बातें की हैं याहिया और सिकंदर, और जो आप कह रहे हैं कि 24 घंटों में पीसीबी के अंदर बड़ी तब्दीलियां आ सकती हैं, तो हमने देखना होगा क्या तब्दीलियां आती हैं। और हुमा वही बात कि अच्छा क्रिकेटर, थैंक यू याहिया एंड सिकंदर अच्छा फॉर बीइंग विद क्रिकेटर अस। हो वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो ये ज़रूरी नहीं है। तो अच्छा क्रिकेटर हो अच्छा कप्तान ना हो ये ज़रूरी नहीं। खैर हमें ये तो पता है ना, बहुत सी चेंजेस होनी है एंड ऑफ कोर्स ऑब्वियसली एवरीबॉडी वांट्स इट टू बिकम बेटर। हमारी क्रिकेट जिस रूज पे थी उसी पे होनी चाहिए, तो उसके लिए सारे मिलके काम करेंगे। वी आर और होपिंग इसमें फॉर कोई दैट। शक नहीं है कि बाबर आजम एक ग्रेट क्रिकेटर है, Yes. लेकिन शायद वो अच्छे कप्तान साबित नहीं हो सके किसी भी इवेंट में। या फिर पाकिस्तान की समथिंग तरफ। नीड्स टू बी ट्वीक्ड।